हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू इंस्पिरेशनल हब से। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं एक कदम सफलता की ओर मेरे संग। फ्रेंड्स, किसी ने क्या खूब कहा है, दिखावा है जो वो आपकी कुछ दिन के मेहमान हैं। यानी कि जो दिखावा है वो कुछ दिन का मेहमान है। ओरिजिनलिटी है जो आपकी, वो आपकी असली शान है। यानी कि जो आपकी ओरिजिनलिटी है वो असली शान है। दिखावे के पीछे कभी मत भागिए, क्योंकि दिखावे के पीछे भागते हैं ना, तो दिखावे के पीछे भागने के चक्कर में आपका बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है। जितना आप नहीं होते उससे ज़्यादा दिखाने में आपको हमेशा लॉस ही मिलता है। एक बार क्या होता है, एक राजा अपने मंत्री के साथ बैठा होता है और उसके मंत्री पे उसको इतना विश्वास था, क्योंकि वो कहता था कि मेरा मंत्री सबसे बुद्धिमान है, उसके लिए बिना पूछे मैं या उससे विचार विमर्श किए बिना मैं कोई भी निर्णय नहीं करूँगा। तो वो हमेशा ऐसे ही करता था। तो मंत्री जी ने क्या, उसने एक दिन मंत्री जी को बोला, मंत्री जी आप बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन मुझे एक संशय है। वो कह रहा, मंत्री जी बोलो आप, क्या बात हुई राजा जी, किस बात पे आपको संशय है? तो वो कहता है राजा कि मंत्री जी आप तो बहुत बुद्धिमान हो, मैं आपके बिना पूछे कोई भी निर्णय नहीं लेता, लेकिन आपका जो पुत्र है ना वो मुझे पागल लगता है, यानी कि वो मुझे आपका पुत्र मूर्ख लगता है। इस बात में मंत्री को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो बोला नहीं। उसने सिर्फ एक बात पूछी, राजा जी आपको किस बात पे मेरे बेटा मूर्ख लगा? तो वो कहता है, राजा बताता है उसको, मंत्री को, कि जब मैं जाता हूँ जनता से मिलने के लिए तो क्या करता है आपका बेटा, जब मुझे मिलता है रोज़, तो मैं उसके आगे क्या करता हूँ, एक सोने का सिक्का और एक चांदी का सिक्का रख देता हूँ और उससे पूछता हूँ कि बताओ किसकी कीमत सबसे ज़्यादा है? तो तुम्हारा बेटा कहता है चांदी की कीमत सबसे ज़्यादा है, यानी कि चांदी के सिक्के की कीमत है। और इस बात की, इस मूर्खता के पीछे मैं उसको एक चांदी का सिक्का दे आता हूँ, क्योंकि ये मूर्ख है, इसको पता नहीं किस चीज़ की कीमत सबसे ज़्यादा है। तो अब इस बात पे उसके बेटे को, इस हरकत के ऊपर मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि ये क्या करता है, जब उसको पता ही नहीं कि किसकी कीमत सबसे ज़्यादा है, सोने की या चांदी की। तो मंत्री ने वहाँ पे तो कुछ नहीं बोला सभा में, और वहाँ से चला गया दरबार में से। और घर आके उसने आते ही अपने बेटे को पूछा कि मुझे ये बताओ तुम पहले सबसे, कि सोने और चांदी में से कौन सा सबसे कीमती है? तो उसने कहा, जी पिताजी सोना सबसे कीमती है। तो उसने कहा, जब तुम्हें पता है कि सोना सबसे कीमती है, तो तुम, जब राजा तुमसे पूछता है रोज, तो तुम चांदी क्यों कहते हो? तो वो कहता है, पिताजी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं मैं वैसा बोलता हूँ। उसने कहा, ये क्या बात हुई? उसने कहा, पिताजी चलो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो वो अपने कमरे में लेके गया अपने पिता को, और उसने फ्रेंड्स पता क्या किया, अपने पिता को एक पेटी खोल के दिखाई जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। अब वो सोचो कैसे भरी होगी इसकी सिक्कों से। उसने पिता को दिखाया कि देखो पिताजी, ये चांदी के सिक्कों की पेटी भरी हुई है। और वो पूछो कैसे भरी हुई है? अब वो कहता है, कैसे भर ली तुमने ये सारी की सारी पेटी? तो वो कहता है, पिताजी जो रोज मुझे रास्ते में राजा जी मिलते हैं ना, तो वो रोज क्या मुझसे सिर्फ 2 प्रश्न पूछते हैं कि सबसे कीमती चीज़ दोनों में से कौन सी है, सोना या चांदी? तो मैं उनको कहता हूँ चांदी। तो वो इस बात पे मुझे मूर्ख कह के चांदी का सिक्का दे जाते हैं रोज़। कह रहा है, जिस दिन मैंने ये बता दिया कि मुझे पता है कि सबसे कीमती चीज़ क्या है, वो है सोना, तो जिस दिन मैंने सोना बोल देता ना, तो जो ये चांदी के सिक्के इकट्ठे हो रहे हैं ना, पेटी भर गई है, ये उस दिन बंद हो जाते। तो वो कह रहा है कि पिताजी मुझे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं कि मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे दिखावा कर रहा अगर मैं करता तो आज ये पेटी नहीं भरी होती। इस बात पे उसका पिता इतना खुश हुआ, और उसने जाके, मंत्री ने क्या किया, राजा के दरबार में अगले दिन जाके पूरी कहानी सुनाई और कहा कि देखो राजा जी, मेरा पुत्र मूर्ख नहीं है, बल्कि उसने सबको मूर्ख बना के और अपना सारा खजाना भरता रह रहा है वो। इस बात पे राजा बहुत खुश हुआ और उसने उसकी तारीफ की सारे दरबार में। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम अपने आप को ओवर शो करने के लिए, यानी कि शो ऑफ करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कई बार खर्चा करते हैं, या फिर हम कई बार एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिखाते हैं कि यार ये चीज़, हमें एक मोबाइल लेना है तो हम बहुत महंगा ले लेंगे, चाहे वो हमारे बजट में भी ना हो फिर भी हम लेंगे। अगर हमने कहीं जाना है, हम अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीद लेते हैं, बहुत महंगी महंगी, चाहे वो हमारे बजट में भी ना हो फिर भी हम उसे खरीदते हैं। तो ये शो ऑफ के चक्कर में ना हम बहुत ज़्यादा अपना लॉस करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बुद्धिमान हो ना, तो वो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप दिखेगी और वही आपकी आगे जाके सक्सेस का कारण बनेगी। तो कभी भी ज़िंदगी में शो ऑफ मत करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।